हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमें अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ना है। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, आज इस वीडियो में हम वही एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में आपसे बात करेंगे। देखो, अभी तक आपने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा, जिससे कि आपने जीडीपी एमपी निकाला और फिर उसके बाद आप नेशनल इनकम पे पहुंच गए। फिर उसके बाद मैंने आपको इनकम मेथड पढ़ाया, जिस इनकम मेथड के सहारे आपने एनडीपीएफसी कैलकुलेट किया और उसके बाद आप नेशनल इनकम पे पहुंच गए। अभी लास्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड है, इससे भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि एक इकॉनमी में एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे आदमी के लिए इनकम होता है। ये बात आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही समझा गया था। जस्ट वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम, अगर इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल ले रहे हैं तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब देखो, समझने वाली बात यह है, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए तो ये सबसे पहले देखना होगा कि इकॉनमी में एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जैसे कि आपने इनकम मेथड में देखा कि इनकम कहाँ कहाँ से होता है एक इकॉनमी में, उन सारी चीज़ों को आपने जोड़ दिया तो आपने नेशनल इनकम उससे निकाल लिया। वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में इन एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से हो रहा है, कहाँ कहाँ पे एक इकॉनमी में एक्सपेंडिचर होता है, कौन कौन करता है, अगर इन बातों को पता लगा लिया जाए तो इससे भी बिल्कुल आसानी से नेशनल इनकम निकाला जा सकता है। अब आइए समझते हैं बिल्कुल इत्मीनान से कि एक इकॉनमी में एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होता है। इन सारी बातों को ध्यान से देखिए। देखो, एक इकॉनमी में जो एक्सपेंडिचर होगा वो सबसे पहले तो कंजम्पशन के ऊपर होगा। कंजम्पशन के ऊपर, अगर आप इकॉनमी में रहते हो तो इकॉनमी में कंजम्पशन के ऊपर खर्चा किया जाता है। दूसरा जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब कैपिटल बनाने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो है एक्सपेंडिचर करते हो। और तीसरा है एक्सपोर्ट। अब ये क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट सर आपने लिखा है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। पहले इन दोनों बातों को हम आपस में देख लेते हैं कि ये क्या है। देखो, एक इकॉनमी में जो कंजम्पशन होता है वो कंजम्पशन दो लोग करते हैं। सर कौन कौन करता है? देखिए, जो कंजम्पशन होता है वो इकॉनमी में या तो प्राइवेट बंदा करेगा, मतलब कि हाउस होल्ड करेगा, या तो गवर्नमेंट करेगी। सर प्राइवेट बंदा कंजम्पशन के लिए क्या? अरे आप बहुत तमाम तरीके की चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हो, तो वो कंजम्पशन। हाउस होल्ड का, जैसे कि आपने ब्रेड खा लिया, बिस्कुट खा लिया, पेन कंज्यूम कर लिया, कॉपी कंज्यूम कर ली, मतलब कंजम्पशन पर्पस के लिए आपने जितने भी कंजम्पशन जो भी कंज्यूम किया उस पर जो खर्चा किया, तो वो हो सकता है प्राइवेट करे या फिर हो सकता है कौन करे? गवर्नमेंट करे। अच्छा, अगर प्राइवेट बंदा जो भी आपका कंजम्पशन करेगा तो मैं उसे नाम क्या दूंगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब फाइनल गुड्स के ऊपर जो उसने एक्सपेंडिचर किया फाइनल कंजम्पशन के लिए, सिर्फ उसी को इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करना है। ये बात तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल पता होगी। हाँ सर, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस पे गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया, सर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करती है? अरे तमाम जगह है भैया। लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करती है सरकार, पुलिस को सैलरी देती है सरकार, मतलब तमाम तरीके के खर्चे हैं। सरकार के कितने खर्चे आपको गिनाए जाए, बहुत खर्चे हैं। तो गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, उससे हम बोल देते हैं क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये दो चीज़ें अगर आप जोड़ लो, अगर ये दो चीज़ें जोड़ लो तो इकॉनमी का जो टोटल कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन जहाँ पे खर्चा होता है कंजम्पशन के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। मतलब हमारी फॉर्मूले के लिए दो चीज़ें तैयार हो गई। एक तो क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इन दोनों को ले लिया, उसके बाद अगले खर्चे की तरफ चलते हैं जहाँ इकॉनमी में खर्चा होता है, वो क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट पे खर्चा क्या होता है, तो जरा ध्यान से बातों को सुनिएगा। इसे मैं सामान्य तौर पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
कि इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हुआ उसे मैं इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। सर ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है एक इकोनॉमी में वो कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में आपको देखना है। तो देखो, एक इकोनॉमी में या तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा, फिक्स, इसे मैं बोल देता हूँ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा चेंज इन स्टॉक। याद रखिएगा, जो स्टॉक होता है वो भी आपका इंक्लूड किया जाता है इन्वेस्टमेंट में ही, इसीलिए आपको चेंज इन स्टॉक को भी इंक्लूड कर देना है। मतलब जो गुड्स बनाए जा रहे हैं, तो जो गुड्स डोमेस्टिक कंट्री में बनाए जा रहे हैं स्टॉक के माध्यम में, तो उनको भी आपको इंक्लूड करना होता है यहाँ पे। तो जो फिक्स कैपिटल, जैसे फिक्स कैपिटल का मतलब क्या, मोटरसाइकिल हो गया, आपकी कार हो गई, आपका घर हो गया, बिजनेस में फैक्ट्री हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लंबे समय तक आपको, फिक्स कैपिटल का मतलब जो लंबे समय तक आपको क्या देता रहे, बेनिफिट देता रहे, दैट इज कॉल्ड और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें जो चेंज इन स्टॉक हुआ है, उस चेंज इन स्टॉक को आप जोड़ दोगे तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मतलब कि एक चीज क्या पता चली आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैं क्या बोल रहा हूं उस पे शब्दों पे ध्यान दीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही ना दिया रहे तो आपको बिल्कुल पता है कि कैसे निकालना है। जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें चेंज इन स्टॉक आपको जोड़ देना है, तो जो निकल के आएगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल के आएगा। अब देखो, जिन लोगों को ये नहीं पता कि चेंज इन स्टॉक क्या होता है, उनके लिए मैं समझा दूं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वैल्यू एडेड मेथड में भी आपने पढ़ा था। इस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से आप क्या कर सकते हो, ये चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हो। अब समझने वाली बात यह है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तभी चेंज इन स्टॉक ऐड करके आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। अदरवाइज अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और उसके बाद चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तो अलग से इसको जोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तभी आप ऐड करेंगे, अन्यथा डोमेस्टिक कैपिटल दिया हुआ है तो सिर्फ डोमेस्टिक कैपिटल को ही आपको लेना है चेंज इन स्टॉक से, उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अच्छा, एक्सपोर्ट क्या है, इसको थोड़ा सा और रुकते हैं, अभी इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे। देखो, मैं इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। एक बात बताओ, जो भी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन किसी इकोनॉमी में होता है, जो फिक्स कैपिटल बनाई जाती हैं, वो फिक्स कैपिटल कौन कौन बना सकता है? बस एक बात और है, कौन कौन बनाता है? तो सर वो या तो हम जैसे, आप जैसे लोग हाउस होल्ड बनाएंगे, हाउस होल्ड, या फिर कौन बनाएगा, गवर्नमेंट, या फिर कौन बनाएगा आपका जो फर्म है, बिजनेसमैन, फर्म्स। ये तीन ही लोग एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि अगर हाउस होल्ड ने बनाया तो रेसिडेंशियल पर्पस कह दिया जाता है इसे, रेजिडेंशियल पर्पस, या फिर गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेंडिचर करके और इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से एक्सपेंडिचर कर दिया। ये तीन ही लोग हैं जो एक इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट पे करते हैं। सर हम जैसे, आप जैसे लोग क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं? अरे अपना घर बनाते हो, एक्सपेंडिचर नहीं है क्या? वो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या? आप बाइक खरीदते हो, आप कार खरीदते हो, आप तमाम तरीके की ऐसी फिक्स एसेट खरीदते हो, क्या वो आपका फिक्स एसेट नहीं है क्या? तो वो चीजें आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट करती है? अरे रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, रेलवे बनाती है, तमाम तरीके की फ्लाइट एयरवेज के लिए वो एयरपोर्ट्स बनाती है, ये सब भी तो इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो, और रेजिडेंशियल पर्पस हाउस होल्ड का है वो, और फर्म क्या करती है? सर फर्म क्या इन्वेस्टमेंट करती है? अरे फैक्ट्रियां बनाती है, कंपनियां बनाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाती है, उसके अलावा जो प्लांट एंड मशीनरीज हैं इन पे इन्वेस्टमेंट करती है, तमाम तरीके की जगह है। मतलब ओवरऑल ये समझ में आया, इस चीज को मैं एलिब्रेट करूं तो ओवरऑल ये समझ में आया कि हमें
जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो उस केस में जो हाउस होल्ड का है आपका एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो जो गवर्नमेंट का है वो और जो फर्म का है वो, अगर एक्सपेंडिचर आप तीनों का जोड़ लोगे फिक्स कैपिटल पे तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो रेजिडेंशियल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद फर्म्स फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये तीनों आप जोड़ दोगे तो जो निकल के आएगा वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। अब देखो फिर से एक बार देखो जरा, क्वेश्चन में अगर मान लो आपको दे दिया हाउस होल्ड फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फर्म फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद दे दे चेंज इन स्टॉक, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ करके सबसे पहले ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालोगे, यहां से इन तीनों चीज को जोड़ करके ये निकालोगे, उसके बाद चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे, तब निकल के आ जाएगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये एक ऐसा स्टेप है जिसके बाद आपके क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, मतलब सारी बातें इसमें इंक्लूडेड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद एक्सपोर्ट जो भी है उस पर एक्सपोर्ट मतलब जो भी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जो भी गुड्स बनाई जाती हैं, ये हमारा गुड्स है फाइनल गुड्स, तो क्या हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स का ही इस्तेमाल करते हैं? रामदेव चिल्लाते रह गए स्वदेशी बनो स्वदेशी बनो, गांधी जी बोलते रह गए स्वदेशी बनो स्वदेशी बनो, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जो कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक गुड्स का नहीं करते हैं, हम इसके अलावा भी जो अदर कंट्रीज़ के बनाए गए गुड्स हैं उनको भी कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो याद रखो जो अपनी गुड्स बनाई गई हैं सिर्फ वही नेशनल इनकम में अपने इंक्लूड की जाती हैं, जो दूसरे देश की गुड्स हैं उसे हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए एक्सपोर्ट तो वो गुड्स है जो आपने अपनी कंट्री में बना करके दूसरे देश में बेचा है, तो वो तो लेना होगा क्योंकि अपने कंट्री में बना है, लेकिन जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट माइनस कर दिया जाता है। इसलिए मैंने इन दो चीज़ों की माइनस वैल्यू लेनी है। तो आप ही को बताओ कि एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट माइनस कर दिया जाए तो बचेगा क्या, नेट एक्सपोर्ट। नेट का मतलब आपको समझ में बिल्कुल और बिल्कुल आ रहा है, नेट मतलब कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। तो एक्सपोर्ट में से क्या माइनस हुआ है, इंपोर्ट, तो जो आया वो क्या आया, नेट एक्सपोर्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो चीज़ ये निकल के आई पॉइंट ए, दूसरी चीज़ ये निकल के आई पॉइंट बी, और तीसरी चीज़ ये निकल के आई पॉइंट सी, और चौथी चीज़ ये निकल के आई पॉइंट डी, सॉरी। तो अब इन चारों चीज़ों को मैं जोड़ दूं तो देखो क्या निकल के आता है। एक तो है क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा क्या निकल के आया, मैं तीसरे पे नेट एक्सपोर्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, नेट एक्सपोर्ट, और चौथे पे मैंने लिख दिया क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इन चार चीज़ों को आप जोड़ दोगे, एक्सपेंडिचर इन्हीं जगह पे होता है, तो इसको जोड़ने के बाद जो आपको निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यही फॉर्मूला था बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने का। अब जो बातें हैं मैं एक बार फिर से आपके साथ पैकअप कर देता हूं, ध्यान से बातों को सुन लीजिए, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। जो प्राइवेट आदमी कंजम्पशन करता है, जो गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है उसको ले लो, इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसको ले लो। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो ये दो चीज़ दिया होगा कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। याद रहे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा रहेगा क्वेश्चन में, फिक्स्ड वर्ड लिखा रहेगा, तो उस केस में चेंज इन स्टॉक को जोड़ करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन से आपको कोई मतलब नहीं, चेंज इन स्टॉक को उस केस में आपको जोड़ना
नहीं होगा। उसके अलावा अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में अगर ना दिया हो तो मैंने आपको बताया फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कौन कौन बनाता है, या तो रेसिडेंशियल, हाउस होल्ड, या तो गवर्नमेंट, या तो फर्म, इन तीनों को जोड़ लो, टोटल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पता चल जाएगा, और इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ लो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पता चल जाएगा। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट को लेना होता है इंपोर्ट को नहीं, इसलिए मैंने दोनों को माइनस करके क्या निकाल लिया, नेट एक्सपोर्ट निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने इन चार चीज़ों के माध्यम से जीडीपी एमपी क्या कर लिया, आपस में कैलकुलेट कर लिया। मतलब इन सबको जोड़ दोगे, प्राइवेट को, गवर्नमेंट को, नेट एक्सपोर्ट को और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, तो जो पता चलेगा वो जीडीपी एमपी पता चलेगा। अब एक बात और है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ मिटाऊँगा और उसके बाद आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ध्यान से देखेंगे, देखो क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिक्कत आपको और कहीं नहीं आएगी, दिक्कत आपको एक जगह आएगी और वो है आपका ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस बात को समझ लो, फिर कहीं प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। देखो क्वेश्चन में कई बार क्या दे देता है आपको, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के तौर पे जब देगा तो ये सारी चीज़ें देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, आपके साथ खेल कर देगा, लिख देगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ज़रा ध्यान से देखना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब सबको पता है कि नेट और ग्रॉस के बीच का फ़र्क क्या होता है, आपको बिल्कुल और बिल्कुल समझ में आता है। मतलब कि अगर नेट दे दिया और ग्रॉस हमें चाहिए तो नेट से ग्रॉस पे कैसे जाया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल आपको पता है। हाँ सर ये हमें पता है, अगर नेट दिया हुआ है तो इसमें ऐड कर देंगे हम क्या, डिप्रिसिएशन, तो जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। अच्छा सर मान लो हमारा मन नहीं किया, हम ये ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पे जब आप नेट लिख दोगे, ध्यान देना यहाँ पे जब आप नेट लिख दोगे तो अब यहाँ पे जीडीपी एमपी ना आकर के क्या आ जाएगा, एनडीपी एमपी आ जाएगा, क्योंकि आपने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड नहीं किया है, आपने उसमें से डेप्रिसिएशन पहले ही माइनस कर दिया है और वो नेट में बदल गया है। और अगर ये नेट में बदल गया है तो अब ग्रॉस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एनडीपी एमपी। लेकिन देखो फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जी ही लेकर आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस ही लिखेंगे। और ग्रॉस कैसे लिखेंगे, कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता है। तो ओवरऑल मैं आपको अगर समझाऊं तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको निकालना है तो याद रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मैक्सिमम क्या हो सकता है मैं ये आपको बता रहा हूँ। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर डेप्रिसिएशन है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके बाद एक चीज़ क्या, चेंज इन स्टॉक, इससे ज़्यादा इसमें नहीं हो सकता। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो समझने वाली बात थी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो उसके लिए आपको नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन और ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए प्लस चेंज इन स्टॉक। या फिर आप यहाँ पे अगर ग्रॉस ले लोगे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उस केस में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ चेंज इन स्टॉक से ही काम हो जाएगा और इसमें जोड़ करके आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। यही बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अब ज़रा ध्यान से बातों को सुनें। इसके जस्ट बाद मैं आपके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा इसी के ऊपर। अब देखो इससे ज़्यादा मैं आपके साथ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, उसमें भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपके साथ दिखा देंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है। अभी तक के लिए थैंक यू।